ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ चतुर्थोध्याय द्वितीय का गर्भदान 14वां अध्याय भाग 2। साध्वी इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि के साथ बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट श्याम शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर के धूले से दूषित होकर दीप्यमान हो रहा, तथा जिनके स्वर्ण कांति में गौर शरीर में भस्म लगी है, वह तुम्हारी देवर ससुर महादेव जी को अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना प्राय नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय न कोई निंदनीय है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करते हुए उनके माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिन्होंने उन्हें भोग कर लात मार दी। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उसके निर्मल चरित्र का गान करते हैं। उससे बढ़कर तो क्या उनके समान तो कोई नहीं है, और उन तक केवल सत्य पुरुषों के ही पहुँचे। यह सब होने पर भी वो स्वयं पिचासों का सा आचरण करते हैं। यह नर शरीर कुत्ते का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदन आदि इसी को सजते संवरते हैं, वह अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं के बंधे हुए धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वही इस विश्व का अधिष्ठान है, तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करती है। ऐसी जगह होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो, उन जगतदायक प्रभु की अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। मैत्री जी कहते हैं, पति के समझाने पर भी कामतुरा दिति ने वैश्य के समान निर्लज होकर ब्रह्म ऋषि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने निंदित क्रम में अपने भार्या को बहुत आग्रह देकर देव को नमस्कार किया और एकांत में उनके साथ समागम भी किया। फिर जल में स्नान कर प्राणी और वाणी का संयम करते हुए विशुद्ध ज्योतिमय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी दीति को उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई। अब ब्रह्म ऋषि के पास जाकर सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दीति बोली, ब्रह्मन, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं। मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वह भूत सिरे मेरे इस घर को नष्ट न करें। मैं भक्त वात्सल कल्प तरु उग्र और रुद्रदेव महादेव को नमस्कार करता हूँ। वह सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी और दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पानी है। हम स्त्रियों प्रति ब्याज भी दया करते हैं। फिर वह सतीपति तो मेरे बहनोई अपरम कृपालु हैं, अतः वह मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने संध्या काल में संध्या बंदन आदि क्रम से निर्मित होने पर देखा कि दीति थरथर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना में मलिन था, उस समय भी ठीक नहीं था, तो तुमने बात भी नहीं मानी और देवताओं को भी अवहेलना की। अमंगलमय चंडी, तुम्हारी कोख से 2 बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उसी समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसा पर्वतों का दमन करता है उसे प्रकार वध करेंगे। दीति ने कहा, प्रभु, यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्र का वध हो तो साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथ से हो, कुपित ब्राह्मणों के साप आदि से न हो। जो जीव ब्राह्मणों के साप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वो किसी भी जोनि में जाए उसकी नारकी जीव दया नहीं करते हैं। कश्यप जी ने कहा, देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है, तो मैं शीघ्र ही उचित और अनुचित का विचार भी हो गया, तथा भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक होगा, जिसके सत्पुरुष भी मान करेंगे और पवित्र यश के भक्तजन भगवान के गुणों के साथ रहेंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उनके स्वभाव को अनुकरण करने के लिए निर्वृत्ता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। उन्हीं के कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है। वह स्वयं प्रकाश भगवान भी उसी के अन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। दिति, वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा, तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावंती होते हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। वह विषय में अनासक्त शीलवान गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा, तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान है, अपनी भक्तों की इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विरह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य ललना की भी शोभा बढ़ाते हैं, तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमलनयन श्री हरि को तुम्हारे पौत्र का पवित्र दर्शन होगा।
श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा तो उसे बड़ा आनंद हुआ, तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र श्री साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे और भी अधिक उत्साह हुआ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस सहितान्त तृतीय स्कंदे द्वितीय कश्यप संवादे चतुर्थो अध्याय।